जो ऑन कैंपस हमने टॉपिक पढ़ा था वो था सॉफ्टवेयर क्वालिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे मेन पार्ट है, जिसको कि हम अक्सर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट भी कहते हैं। SQA को हम सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इस बात की एश्योरिटी करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ क्वालिटी स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, ताकि कुछ स्पेसिफिकेशन होती है जिनके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA, इसको हम एक अम्ब्रेला एक्टिविटी के तौर पे भी जानते हैं। अम्ब्रेला एक्टिविटी क्या होती है कि लेट्स सपोज़ अगर बाहर हैवी बारिश हो रही है जिसकी वजह से आपको कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, तो आप सब क्या करते हैं, कोई ना कोई अम्ब्रेला अपने साथ रखते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आप क्या होते हैं कि बारिश से बच जाते हैं, आपके कपड़े ख़राब नहीं होते, या अगर आपकी कोई और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो कोई आपके पास तो वो भी आपकी ख़राब नहीं होती। इसी तरह जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं जाएंगे तब तक आप अम्ब्रेला को कैरी करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA भी ऐसे ही काम करता है। ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है। जब तक हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट से लेकर एंड तक डेवलप होकर डिलीवरी तक, जहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर जब तक हम कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं कर देते, वब तक ये SQA जो है वो हमारे साथ साथ रहता है, ठीक है। इसके थ्रू ही हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो सा है वो काम करता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि डैट इज़ अप्लाइड थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। इस सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, या इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हम अपने इस प्रोसेस में हम मीटिंग्स को कंडक्ट करते हैं टाइम टू टाइम एवरी स्टेज में। देखिए हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, अगर हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस के 4 मेन स्टेप हैं कि हमने सबसे फर्स्ट पे डेवलपमेंट की, फिर सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की, उसका सारा आइडिया मॉडल तैयार किया, फिर उसके बाद डेवलपमेंट की, फिर टेस्टिंग की, फिर डिलीवर किया, ठीक है। 4 मेन स्टेप्स, 4 बेसिक स्टेप्स हैं। अगर सबसे पहले आप जब मॉडल बना रहे हैं उसके बाद हम SQA के लिए एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे जहाँ पर हम चेक करेंगे कि कोई ना कोई इसमें कोई एरर तो नहीं। SQA क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू हम चेक करेंगे कि जो हमने मॉडल तैयार किया है इसमें कोई किस्म का इशू तो नहीं। अगर इशू नहीं है तो हो सकता है कि कोई कमी पेशी हो जिसकी वजह से हम सजेशन दे सकें कि इसको इस तरह से नहीं इस तरह से आप करें तो ये ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेगा, ये ज़्यादा अच्छे से इसके अंदर कस्टमर अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। सेकंड पर अगर फिर जब हम नेक्स्ट टाइम पर टेस्टिंग करेंगे उसकी, तो टेस्टिंग के टाइम पर भी हम डेवलपमेंट करेंगे जब उसकी हम, तो उस टाइम पर भी हम चेक करेंगे, उस टाइम पर भी हम उसको उसकी SQA के थ्रू उसको चेक करेंगे कि इसमें किसी किस्म का कोड एरर तो नहीं। अगर कोड एरर नहीं है तो इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बेसिक फंक्शन जिसकी हमने फंक्शनैलिटी जिसकी हमने कोडिंग ना की हो, हमें उसकी कोडिंग करनी चाहिए। या हमें कुछ इस किस्म से नहीं, जो हमने पहले किया उस तरह से नहीं, किसी और तरीके से उसकी कोडिंग करनी चाहिए। कुछ भी ऐसा कि मसलन कि कोई हमने इसमें देखना है, एरर देखना है और सजेशन देखनी है, ठीक है। ऐसे ही टेस्टिंग में आएगा और डिलीवरी टाइम पर भी ऐसे ही आएगा। इसको हम कहते हैं कि SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। उसके बाद SQA में कुछ मेन स्टेप्स आते हैं, या आप स्टेप्स कह सकते हैं, या इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वही सेम है जो कि हम शुरू दिन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते आ रहे हैं कि ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट पर क्या है कि क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच,
कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम क्वालिटी को अच्छे से अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। दूसरा स्टेप क्या है कि आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल टास्क के इसमें कितनी अच्छी आप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपकी टेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है, आपकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से आप टेस्टिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कैसी हो रही है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसी है, आपका आइडिया अच्छा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें रिव्यूज़ आएंगे, उसमें आपकी चीज़ों को बार बार चेक किया जाएगा ताकि हम इसकी क्वालिटी अच्छी कर सकें। उसके बाद आता है प्रैक्टिस, सॉफ्टवेयर इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, कि इसमें आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अगर आपने सबसे पहले चेक करना है कि जो हमारे पास जो हम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा मेथड है जो कि बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे हमने बात की थी कि अगर हमें कोई ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट आ जाती है तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें कोडिंग के साथ साथ उसकी डेवलपमेंट और सॉरी उस कोडिंग के साथ साथ उसकी टेस्टिंग भी ज़रूरी होती है। उसको हमने बार बार चेक करना होता है कि जो हमने कोडिंग की है वो सही भी की है कि नहीं की, ठीक है, उसमें कोई एरर तो नहीं। तो अगर इस टाइप का है तो हमें किस किस्म का मॉडल यूज़ करना चाहिए। अगर कोई छोटा मोटा है, एक आपको फंक्शन बनाने को दिया गया है कि जिसमें जस्ट स्टार्ट पे आपने फंक्शन बनाना है, एंड पर आके जाके आप उसकी टेस्टिंग करें तो कोई इशू नहीं है, तो उसके लिए आप वाटरफॉल यूज़ करेंगे। अगर साथ साथ आपने कोई टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए आप वी शेप मॉडल यूज़ कर सकते हैं, स्पायरल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पायरल की आपको थोड़ा सा एक एक कंप्लीट प्रोसीजर होगा, उसके बाद एंड पर आपकी टेस्टिंग होगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर, आपका मॉडल, आपकी डेवलपमेंट किस तरह की हो रही है, आपका सॉफ्टवेयर किस किस्म का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आता है कि आपने जो भी इसके अंदर चेंजेस करनी है उसको भी आपने साथ के साथ मेंटेन करते जाना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को आपने बार बार चेक करना है। उसके बाद एक फिफ्थ पॉइंट पे आता है कि आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी को स्टैंडर्ड डेवलपमेंट के थ्रू कंट्रोल करना है। मतलब ये कि हर सॉफ्टवेयर किसी भी चीज़ का जो सा था उसका एक स्टैंडर्ड होता है। मतलब ये स्टैंडर्ड ये कि रूल्स होते हैं, किस तरह कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। मतलब आगे जो हम पढ़ेंगे इनके स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें ISO है, CMI है, कुछ इस तरह से ISO है, CSMI है। ISO की एक पूरी सीरीज़ है, ठीक है। मीन्स के फर्स्ट जब अगर लेट्स सपोज 1990 में आया था, एक कुछ रूल्स आए थे उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, या फिर 2000 में उससे कुछ चेंजिंग आई, फिर 2001 में कुछ और चेंजेस आए, ठीक है। तो हम देखते जाएंगे कि हम किस स्टैंडर्ड के थ्रू अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म, कि आपने एंड पे जो सा है वो उसका उसका बताना है, पूरा रिव्यू देना है कि हमने अगर जैसे आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन बन गई, फिर उसके बाद एक टीम बैठी, टीम ने आपसे पूछा कि आपने क्या क्या बनाया, उसमें पूरा रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म आपने अपनी सारी चीज़ों को बताना है कि हम इस तरह से चीज़ों को बनाया। ये आगे पूरा इसका आएगा, टॉपिक आएगा, उसमें हम इसको कवर करेंगे। SQA टास्क नेक्स्ट टॉपिक है। SQA टास्क मीन्स कि हमारे ऐसा कौन सा एक्टिविटीज़ होंगी जिनके थ्रू हम SQA को परफॉर्म करेंगे। SQA टास्क में ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि हमें किसी भी किस्म का बाद में हमारे सॉफ्टवेयर के किसी भी किस्म की क्वालिटी पर कोई बात ना आ सके, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिन पर हम काम करते हैं और उनके थ्रू हम अपनी SQA टीम जो सा है वो पूरी अपनी देखती है, एश्योरिटी करती है कि इसमें किसी किस्म का कोई इशू ना हो। SQA सबसे फर्स्ट पर हमारे पास जो इसका स्टेप आता है वो है प्रिपेयर्स
एन SQA प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट। हम सबको ये बात पता है, हम फर्स्ट डे से एक बात करते आ रहे हैं कि हमने अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए हम सबसे फर्स्ट पर अपनी एक सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, अपना एक मॉडल तैयार करेंगे जिसके थ्रू हम जो सा है वो काम करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले सोचेंगे कि हमें किस किस्म का मॉडल बनाना है, उसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे, क्या क्या हमें इसमें फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, कौन सी फॉर्मल होती हैं और इनफॉर्मल हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से अच्छे डेवलप हो सके। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें फ़र्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि हम अपने डेवलपमेंट के दौरान प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं एंड रिव्यूड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का हम सबको पता है, ठीक है, बार बार इसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टेक होल्डर्स कौन है? आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कस्टमर है, कुछ और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं। ये सारे लोग जो आपकी डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, वो सारे लोग जो आपके डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, इनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, इन चीज़ों का रिव्यू करते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम। सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो सा है वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम की तरफ से परफॉर्म की जाती है। एंड द SQA ग्रुप आर रन बाय द प्लान। देखिए, ये इस बात इसमें ये पॉइंट है कि आपने सबसे पहले क्या किया, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने क्या किया, एक प्लान तैयार किया कि हम इस किस्म की चीज़ें बनाएंगे और इस तरह से इसमें मॉडल यूज़ करेंगे, इस किस्म का मेथड हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे और इतना टाइम हम इसको बनाने में इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा हमें। अब ये सारा सिस्टम होने के बाद, तैयार करने के बाद, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम ने बनाई, उसके बाद ये सब कुछ किसके आगे रखा? SQA मैनेजमेंट टीम के आगे। ठीक है, उन्होंने ये सारी चीज़ें चेक की, अगर तो उनको वो सही लगती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं कि ओके करती हैं और उसके अकॉर्डिंग काम चलता है। ठीक है, और अगर नहीं तो फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग की जाती है या फिर कोई सजेशन देनी हो तो सजेशन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। इस पॉइंट में ये कहते हैं कि सबसे फर्स्ट पर हमने कोई भी जो सी हमारी सॉफ्टवेयर टीम होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम होती है, वो क्या करती है, एक मॉडल को सेलेक्ट करती है, एक प्रोसेस को, कि इस प्रोसेस के थ्रू जो सा है इसके अकॉर्डिंग हम अपनी डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम ने तो उसको कर दिया अपनी तरफ से ओके कि हम अपने हिसाब से ये करेंगे। उसके बाद ये SQA टीम जो सा है वो चेक करती है, इनके रिव्यू करती है प्रोसेस को, कि जो इन्होंने प्रोसेस चूज़ किया है वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, हम किसी भी जो भी सॉफ्टवेयर टीम है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहते हुए काम करते हैं ना, तो जिस कंपनी में वो काम करते हैं उस कंपनी के भी तो अपने कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो वो SQA टीम चेक करती है कि हमारी कंपनी के जो कोई भी रूल्स हैं ये उनके अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है, काम होता है कि नहीं। लेट सपोज कोई ऐसी सॉफ्टवेयर टीम है जो कि कोडिंग का काम नहीं करती। ठीक है, वो क्या करती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ, अगर वो वर्ड प्रेस पे काम करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं, जो उसके आजकल के वर्ड प्रेस के मॉडल्स बने होते हैं ना, टेम्पलेट्स बने होते हैं, उन पे ही काम करती है। बस उनको पकड़ती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं जो कि कहते हैं कि हमें इस टेम्पलेट में कुछ ना कुछ चेंजिंग कर दें और हमें ये चीज़ें उसमें चेंज करके इसको लाइव कर दें। मतलब ये कि हमारे किसी भी गूगल इस पे हमारी इस वेबसाइट को लाइव कर दे, मतलब गूगल पे डाल दे। ठीक है,
अब एक कंपनी है जो कि कहती है कि हम कोडिंग करते हैं, लेकिन हम टेम्पलेट का काम नहीं करते। अब हो सकता है कि सॉफ्टवेयर कोई ऐसी सॉफ्टवेयर टीम है अगर हम एक सॉफ्टवेयर वो कहती है कि टीम के मैंने कंपनी कहती है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ टेम्पलेट्स को ही चेंज करना है, ठीक है, और कोडिंग का काम नहीं करना। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमने टीम ने कोई ऐसे ऑर्डर तो नहीं पकड़ लिया कि जिसमें सारा कोडिंग का ही काम है, ठीक है, कि जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बात बता रही हूँ कि आपने चेक करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक ही कस्टमर का ऑर्डर आया है और इसमें जो भी हम काम कर रहे हैं वो रूल्स के मुताबिक ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब बाज़ ऐसा होता है, कुछ कंपनीज़ का रूल्स ऐसा होता है पेमेंट का कि वो कहते हैं कि 50% आपने एडवांस देना है, 50% आपने डेवलपमेंट के बाद देना है, मतलब डिलीवरी के बाद। लेकिन कुछ का मेथड ये होता है कि आपने जितने हम फीचर्स आपको बनाकर देते जाएंगे उतने ही आपने पेमेंट साथ साथ करते जाना है। तो इस तरह के रूल्स को देखता है वो कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है इसमें ये सारी बातें क्लियरली कस्टमर को बताई हैं कि नहीं बताई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि स्टैंडर्ड इन सॉफ्टवेयर इंटरनल स्टैंडर्ड्स, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नली, मतलब ये कि कुछ हमारे पास इंटरनेशनली भी रूल्स होते हैं। उनको अगर हमें कोई बाहर से ऑर्डर आया है तो हमने वो भी देखना है कि इंटरनेशनली कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनके थ्रू सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। तो वो सारे स्टैंडर्ड्स भी इस प्रोसेस में है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी काम डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। मतलब आपने इसमें रूल्स को चेक करना है। सबसे फर्स्ट पर आएगा स्टेप कि जो आपने प्लान बनाया है सॉफ्टवेयर टीम की तरफ से वो एसक्यूए टीम चेक करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो कोई भी अपना प्रोसेस सेलेक्ट किया है कि इसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है, वो एसक्यूए टीम चेक करेगी कि इसमें और स्टैंडर्ड वो हमारे स्टैंडर्ड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड, इंटरनल स्टैंडर्ड, एक्सटर्नल मतलब इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटरनल स्टैंडर्ड्स में आ जाएगा कि आपका जो हमारे पाकिस्तानी भी कुछ रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं। कंपनी का पाकिस्तानी और इंटरनेशनल तीनों स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ टू वेरीफाई कंप्लाइंस विद द डिफाइंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। वही बात सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक ही बात है जो कि बार बार आई जाती है। अब इसमें क्या है जी कि जो आपने डॉक्यूमेंट एसक्यूए टीम जो आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, ठीक है, जो आपने प्रोसेस देखा है, वो एसक्यूए टीम जो है उसको फिर से रिव्यू करेगी, उसको चेक करेगी, उसके अंदर कोई ना कोई अगर एरर होगा तो उसको ठीक करेगी। अगर उसमें कोई वो कहता हुआ कि इसको कुछ चेंज करना है इसमें कुछ, तो उसको चेंज करेगी, ठीक है। और इस पॉइंट में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में आए, अब हमने करना है फोर्थ पॉइंट में वो क्या कहता है कि वो जो हमने थर्ड पॉइंट किया है कि उसमें क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू करते हैं और उसमें चेंजिंग देखते हैं। यही फोर्थ पॉइंट भी इससे ही कुछ मिलता जुलता है कि जो आपने प्रोसेस सेलेक्ट करना है एसक्यूए टीम उसको रिव्यू करेगी, उस वर्क प्रोडक्ट को जो भी आपने बनाना है उसका जो भी प्रोसेस है उसको वो रिव्यू करेगी। उसकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया जाएगा, उसमें अगर किसी किस्म का एरर होगा तो उसको ख़त्म किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा। और जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट होती जाएगी उसका रिज़ल्ट आपने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को टाइम टू टाइम चेक करवाते जाना है ताकि एंड पर आकर आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो, ठीक है। आई होप कि इसमें आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। इजी सा पॉइंट है। क्या है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, डॉक्यूमेंटेशन को आपने चेक एसक्यूए टीम चेक करेगी
और अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी हुई तो उसको चेंज करेगी, और आपकी जितनी डेवलपमेंट होती जाएगी उसको आपने टाइम टू टाइम, थोड़े टाइम के बाद, मतलब अगर आप एक टाइम सेट कर लें कि 1 हफ्ते के बाद हमने प्रोजेक्ट मैनेजर को अपनी इस बात की सारा रिपोर्ट देनी है कि हमने जो जो बनाया है, तो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को सारी रिपोर्ट देंगे कि हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, फिर वो चेक करेगा, अगर उसमें कोई इशू होगा तो फिर वो आपकी इश्यूज़ को चेंज कर देगा या फिर कुछ ना कुछ उसमें ख़त्म कर देगा। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, फिर उसके बाद 6 पॉइंट में आता है कि रिकॉर्ड, इस पॉइंट में ये कहते हैं कि आपका अगर कोई भी इशू आ रहा है किसी भी किस्म का, ठीक है, कोई एरर आ रहा है या कोई डेवलपमेंट में या कोई मॉडल में कोई भी इशू है, तो उसको आपको ख़त्म करना है। ठीक है, उसको वब तक उस पर काम करते रहें जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, कोई भी ऐसा इशू आपने अपनी डेवलपमेंट में नहीं रखना जिसकी वजह से आपकी कोई क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कोई क्वालिटी आपकी ख़राब हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जिनके, ये सारे टास्क हैं जो कि एस क्यू ए टीम ने करने होते हैं। ठीक है, ये सारे टास्क एस क्यू ए टीम जो सा है, जब आप अपनी प्लानिंग कर देते हैं तो उसके बाद एस क्यू ए टीम ये इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 चेक करती है और उनके ऊपर काम करती है, और उसके बाद फिर आपको डेवलप कोई चेंजेस करनी हो तो वो करवाती है, और उसमें अगर कोई सजेशन देनी हो तो वो सजेशन देती है। ठीक है, आज हमने पढ़े हैं 2 टॉपिक, एस क्यू ए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और एस क्यू ए टास्क, कि इन ये जो सी टीम है इसके काम को, इसके कौन कौन से काम होते हैं, इनके टास्क क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर एस क्यू ए बेहतर से बेहतर हो सकता है, अच्छे से अच्छा काम कर सकता है। इसमें सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट को, सॉरी, एस क्यू ए में एक ऐसा ग्रुप है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जाता है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। इसमें 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम एस क्यू ए जो सा है वो उनको उस एस क्यू ए उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, इसमें से 3 से 4 का को आज हम देख लेते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे। सबसे फर्स्ट पर है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या है, अभी जो हमने पीछे बात की कि स्टैंडर्ड्स में एस क्यू ए टीम का एक ये भी टास्क होता है कि वो चेक करती हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर टीम ने प्लान तैयार किया है वो हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड हो सकता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स आर रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस। एक आईएसओ स्टैंडर्ड्स है इंटरनेशनल, दूसरा IEEE स्टैंडर्ड है। हमारी सॉफ्टवेयर टीम हमारे इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर रही है कि नहीं कर रही, इनके अकॉर्डिंग काम करती है कि नहीं करती। ऐसा तो नहीं कहीं कि जो काम किया जा रहा है वो रूल्स के ख़िलाफ़ है, और ये ना हो कि हम इतनी सारी मेहनत करने के बाद पता चले कि इंटरनेशनली तौर पर इस बात को सपोर्ट, इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो आपको चेक करना चाहिए कि हमारे रूल्स में कौन कौन सी बातें आती हैं। एसक्यूए टीम की ये उसका काम होता है कि वो स्टैंडर्ड्स को चेक करती है कि हमारा वर्क प्रोसीजर जौन सा है वो इस चीज़ के साथ, इस किस स्टैंडर्ड के साथ कंफर्टेबल है, और उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, और कोई भी काम जौन सा है वो रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं किया जा रहा। ठीक है,
आई होप कि आप सबको स्टैंडर्ड्स की समझ आ गई, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप सबको समझ में ना आया हो। ठीक है, उसके बाद आता है रिव्यू एंड ऑडिट्स। रिव्यू एंड ऑडिट्स को अभी थोड़ी देर के लिए हम रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें हमारे पास रिव्यू का एक टॉपिक आएगा डिटेल में। ठीक है, जब हम उसको करेंगे तो उसी टाइम पर आपको रिव्यू एंड ऑडिट का समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें है कुछ भी नहीं है, बस यही है कि जो भी आपके पास चीज़ें बनाई जाती हैं उनको रिव्यू टीम जो है उसको रिव्यू करती है बार बार। एसक्यूए टीम जो है उसको बार बार चेक करती है कि उसमें किसी किस्म का कोई एरर या कोड में कोई भी किसी किस्म का कोई एरर ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, टेस्टिंग। टेस्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि हमें एरर का पता चलता है। आप सबको टेस्टिंग का पता है कि जिस टाइम पर हम कोडिंग करते हैं बहुत हद तक मुमकिन होता है कि उसमें कोई ना कोई एरर आए। ठीक है, तो एसक्यूए टीम जो सा होता है इसका ये काम होता है कि वो प्रॉपरली जो सा है एरर्स को चेक करे, किस किस इस सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई एरर तो नहीं, उनको फाइंड आउट करे और उनको रिजॉल्व करवाए। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, एरर डिटेक्ट, कलेक्शन एंड एनालिसिस। वही बात टेस्टिंग में वो क्या करते हैं कि कोई एरर आ जाए तो उसको ख़त्म करते हैं, उसको बार बार उसकी टेस्टिंग करती हैं ताकि एरर का हमें पता चल सके। फोर्थ पॉइंट में भी यही कहा जा रहा है, SQA collects and analyzes error and defect data to better understand how errors are introduced and what software engineering activities are best suited to eliminate them। वही बात कि हमने एरर्स को इकट्ठा करना है। ठीक है, उसको किसी न किसी तरीके अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है। उसको एरर्स को ख़त्म करने के लिए हमें उस पर काम करना चाहिए। और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कौन सा ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसकी वजह से हमारे एरर्स को अच्छे तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक थे। 3 टॉपिक आज हमने पढ़े हैं, एस क्यू ए टास्क, और थर्ड पे एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। इन तीनों को आपने अच्छे से पढ़ना है। जब हम ऑन कैंपस दोबारा आएंगे तो मैंने ये सारे आपसे पूछने हैं। ठीक है।